वो मेयर का सीट ऑलरेडी जीत चुके थे, लेकिन लाठियों के दम पे उन्हें हराने का काम किया गया, लाठी चार्ज किया गया। सरकार से भी निवेदन करूंगा कि यह सरकार, आज तेरी बारी कल मेरी बारी, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, क्योंकि मैं रहूं ना रहूं ये पार्टी रहेगी। ये हरा का कुर्ता हमने नहीं सिलवाई थी, और हाँ, ये इसलिए सिलवाई थी कि हमें 5 पार्षदों का सर्टिफिकेट दिलाना था, और पार्टी जो भी निर्णय लेगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, पार्टी मेरे लिए मायने रखता है। देखिए, ये सरकार जब जब बैकफुट पे आती है तो पुलिस का सहारा लेती है। इसमें कहना क्या है, जब आस्तीन का सांप हो आपके पास, जब अपना ही गद्दार निकल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है घर को बचाना। महानगर अध्यक्ष मैं हूं तो सिंबल मेरे हाथ से जाना चाहिए था। वो सिंबल कहां से लाया, किसने उसे दिया सिंबल, ये भी हमें जानकारी नहीं। उसको लेकर के भी हमें काफ़ी दबाव झेलना पड़ा कि पंडित जी उस पर सिंबल कहाँ से आ गया। अरे भैया, सिंबल जब हमने दिया नहीं तो आया कहाँ से। बाद में फिर पता चलता है कि हाँ भाई, वो सिंबल हाजी शाहिद सैफी ने उसे दिया, और उस व्यक्ति को दिया जो समाजवादी पार्टी से ऑलरेडी नॉमिनेशन कर चुका था। ये दोनों मिलकर के हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो हमारे बढ़ते हुए कद को रोकने के लिए वो नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ शहीद नगर का 3 वार्ड हम जीत रहे थे। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने 2 सीट जीती है। क्या कुछ कहेंगे लोगों से? देखिए, बधाई तो मैं स्वीकार करता हूँ, और ये गाज़ियाबाद में जो 2 सीटें जीती हैं हमने नगर निगम में, वार्ड 92 और वार्ड 66, ये जीत का तोहफ़ा मैं अपने महबूब, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, आज उनका जन्मदिन भी है, तो इस जन्मदिन के पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर, महानगर गाज़ियाबाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अपने नेता को गिफ्ट करता हूँ। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो आपका गृह क्षेत्र है वहाँ आप हार जाते हैं चुनाव। बहुत तकलीफ़ है, क्योंकि बैरिस्टर साहब को हमने विश्वास दिलाया था, अपने प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत साहब को विश्वास दिलाया था कि जनाब ये मेरा गृह क्षेत्र है, और यहाँ की जनता निश्चित रूप से इस बार आपको गिफ्ट देने का काम करेगा। लेकिन कहते हैं कि जब आस्तीन का सांप हो आपके पास, जब अपना ही गद्दार निकल जाए तो बड़ा मुश्किल होता है घर को बचाना। दरअसल एक हमारे पार्टी के पश्चिम प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं हाजी शाहिद सैफी साहब, वो भी वार्ड 90 से टिकट मांग रहे थे। अब आप सोचो कि इससे पहले भी वो चुनाव लड़े, विधायक का चुनाव टिकट मांगा उन्होंने, टिकट उनका हो गया, एट ए टाइम मेरठ से मैदान छोड़ करके भाग आए। उसके बावजूद पार्टी में जो बड़े कद के लोग हैं, जो उनसे मोहब्बत करते थे, लगातार उनका अप्रोच करते रहे। अंतोगत्वा उन्हें वार्ड 82 से, यानी कि सिटिंग कैंडिडेट, सिटिंग बसपा का पार्षद यामीन अलवी, उसका टिकट हमने किया था। लेकिन उन बड़े नेताओं के प्रभाव में आकर हमें उनका टिकट काटकर हाजी शाहिद को करना पड़ा वार्ड 82 का। तो हमने सिर्फ लिस्ट घोषणा की, महानगर अध्यक्ष मैं हूं तो सिंबल मेरे हाथ से जाना चाहिए था। वो सिंबल कहां से लाया, किसने उसे दिया सिंबल, ये भी हमें जानकारी नहीं। और सिंबल अगर उसे मिला तो ब्लैंक क्यों मिला, और उस सिंबल को उसने फिर यामीन अलवी को चुपचाप देने का काम करता है, और वार्ड 90 से पुनः निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नॉमिनेशन कर देता है। उसको लेकर के भी हमें काफ़ी दबाव झेलना पड़ा कि पंडित जी उस पर सिंबल कहाँ से आ गया। अरे भैया, सिंबल जब हमने दिया नहीं तो आया कहाँ से। बाद में फिर पता चलता है कि हाँ भाई, वो सिंबल हाजी शाहिद सैफी ने उसे दिया, और उस व्यक्ति को दिया जो समाजवादी पार्टी से ऑलरेडी नॉमिनेशन कर चुका था। वो यामीन को जब हमने टिकट काटा अपने नेता के कहने पे, तो उसने समाजवादी से अपना टिकट लिया, समाजवादी से नॉमिनेशन कर चुका था, उस व्यक्ति को वो सिंबल दे दिया जाता है एज ए गिफ्ट। हमसे फिर हमारे पास फ़ोन आता है कि पंडित जी सिंबल हमें मिल गया है। मैंने कहाँ से मिला, कौन दिया, ये तो बता दे। तो फिर उसने बताया कि हाजी शाहिद सैफी ने दिया हमें। कि वो कौन होता है तुम्हें सिंबल देने वाला, सिंबल मैं दूंगा। वो कहा कि नहीं, मैं चुनाव लड़ूंगा इससे, और समाजवादी का सिंबल मैं फ्रीज करूंगा, और ये सिंबल मेरे पास ही रह जाएगा, और मैं
MIM से लड़ूंगा, चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन लास्ट में वो खेल खेलता है पार्टी के साथ और इसमें दोनों की मिली भगत होती है, हाजी साइद सैफ़ी साहब का और यामीन अलवी साहब का। ये दोनों मिलकर के हमारे पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो हमारे बढ़ते हुए कद को रोकने के लिए वो नहीं चाहते थे, क्योंकि यहाँ शहीद नगर का तीनों वार्ड हम जीत रहे थे। वार्ड 82 भी हम जीतते, वार्ड 90 भी जीतते और वार्ड 34 भी जीतते। लेकिन उनकी इन करनियों की वजह से शहीद नगर में एक अलग माहौल बना और जो भी उनके साथ 2012 के कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, सब के सब ने मिल करके जम करके पार्टी के खिलाफ बगावत किया और दोनों ही वार्डों में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की मदद की और दोनों वार्डों में समाजवादी पार्टी चुनाव जीत जाता है। लोगों ने भरोसा नहीं जताया या पार्टी में अंदरूनी कलह हो गई? नहीं, देखिए, मैं शहीद नगर की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ। वही मैं जानना नहीं, लोगों ने पूरा भरोसा जताया और मैं तो ये कहूँगा कि मैं बैरिस्टर साहब की आवाज़, बैरिस्टर साहब के सिद्धांत विचार को जन जन तक पहुँचाने में कहीं ना कहीं मैं असफल रहा। नहीं तो मेरा मानना था और मैं पार्टी को विश्वास दिलाया था कि कम से कम 5 सीटें मैं आपको विनिंग कैंडिडेट के रूप में दूंगा। लेकिन अफसोस कि मैं अपने इस प्रयासों में सफल नहीं हो पाया, इसका मुझे बहुत खेद है, बहुत दुख है और पार्टी जो भी निर्णय लेगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। पद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है, पार्टी मेरे लिए मायने रखता है। पार्टी का मैं सम्मान करता हूं। अपना मेरा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। कितनी सीटें अभी तक आपकी पार्टी जीत पाई है? पूरे उत्तर प्रदेश में अभी पूरा एक्यूरेट डाटा तो है नहीं मेरे पास, लेकिन जहाँ तक पता चला है कि 5 चेयरमैन भी हम शायद जीत चुके हैं। गाज़ियाबाद में नगर निगम में मेयर प्रत्याशी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा हमारा, जिसे हमने लड़ाया। आपने देखा होगा कि हमारे जनपद गाज़ियाबाद में और ख़ासकर महानगर में कोई भी बड़ा नेता नहीं आया हमारे पास, अकेला ही हमें भाग भाग करके चुनाव लड़ना और लड़ाना पड़ा। उसके बावजूद गाज़ियाबाद की जनता ने लगभग 30,000 वोट के करीब हम मेयर प्रत्याशी को दिया है। और दुख इस बात का है कि देखो आप, एक तो जिसे मैं मेयर लड़ा रहा था वो भी चंद वोटों से चुनाव हारा। वार्ड 92 में मात्र 2200 वोट उसे मिलता है और जीतने वाले साइकिल को 2262 मिलता है। बहुत तकलीफ़ें हैं। शहीद नगर जो वार्ड 34 मेरा घर है, यहाँ पे हमें 1500 वोट मिलता है और सामने वाले साइकिल को 2500 मिलता है, जो काफ़ी पीड़ादायी है। इससे काफ़ी मैं दुखी हूँ इस मामले में। मेरठ पे काफ़ी कांटे की टक्कर रही, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? लोगों का आरोप है कि MIM को पुलिस के दमन से जो है वहाँ पर हराया गया। देखिए, ये सरकार जब जब बैकफुट पे आती है तो पुलिस का सहारा लेती है। इसमें कहना क्या है और पुलिस का किस प्रकार से प्रयोग करना है, ताकत का प्रयोग किस प्रकार करना है, भारतीय जनता पार्टी से बेहतर और कोई नहीं जानता। और वहाँ ऑलरेडी मेरा जिलाध्यक्ष जो चुनाव लड़ रहे थे, अनस भाई, वो मेयर का सीट ऑलरेडी जीत चुके थे, लेकिन लाठियों के दम पे उन्हें हराने का काम किया गया, लाठी चार्ज किया गया, जो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मैं चुनाव आयोग से भी अनुरोध करूंगा और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि यह सरकार, आज तेरी बारी कल मेरी बारी, तो ये परिपाटी सही नहीं है और फेयर चुनाव होना चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती जो है, यानी कि मतों का अपहरण करने का जो आप लोगों ने जो नया खेल बना रखा है, उसका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पुरजोर विरोध करता है और चुनाव आयोग से मांग करता है कि उसकी जांच कराई जाए, रिकाउंटिंग कराई जाए और फिर जो भी रिजल्ट हो वो फेयर सबके सामने दिखे। 2 सीट पे जहाँ जीते हैं उसका विजन क्या है, क्या कुछ लोगों के लिए करने वाले हैं, ये बताइए। गाज़ियाबाद के मतदाताओं को मैं स्वस्थ करना चाहता हूं। जहां से मैं जीता वहां के लोगों को भी, और जहां मैं नहीं जीता और जहां नहीं लड़ा, पूरे 100 वार्ड हैं यहाँ पे, तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि वो 2 पार्षद नहीं, वो 100 वार्डों के पार्षद बन के लोगों का काम करेंगे। जो भी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कार्य आता है, उस कार्य को कराना हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दायित्व होगा और जो भी कार्य होगा उसको हम कराएंगे और जितना भी सरकार से हम छीन सकते हैं लोगों के लिए, वो छीनने का प्रयास करेंगे। पंडित जी, 2 सीट तो जीते हैं, फिर भी आप मायूस है। स्वीकार्य है लोकतंत्र में जो जनता ने जनादेश दिया, स्वागत कीजिए। देखिए, मैंने कहा जनादेश का मैं स्वागत करता हूँ। जनता जनार्दन है, लेकिन दर्द है कि
अपनों ने दगा किया है। दूर के लोग हमें गाली देते होंगे, फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब आप अपने हो और आप मुझे गाली दो तो बड़ा दर्द महसूस होता है। अरे भाई, हम में कमी क्या रह गई? मैं अपने क्षेत्र के लोगों से कहना चाहता हूं कि मुझ में कमी क्या है? क्या मैंने कोई ऐसा कार्य आज तक किया जिससे कि हमारे समाज के किसी लोगों को पीड़ा पहुंचे? क्या मैंने कभी किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात की हो? किसी समाज के व्यक्ति को अगर मैंने कभी पीड़ा पहुंचाने का प्रयास किया हो? लेकिन हाँ, ये दायित्व मेरा है जब तक मैं इस पद पे हूँ। पार्टी जो जिम्मेदारी हमें दी है, पार्टी के साथ, पार्टी में रहकर कोई व्यक्ति अगर पार्टी के साथ गद्दारी करता है तो मैं कतई उसे बर्दाश्त नहीं करूँगा। और ये बातें मैं अपने प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तक पहुंचाने का कार्य करूंगा, क्योंकि मैं रहूं ना रहूं, ये पार्टी रहेगी। मैं फना हो सकता हूं, पार्टी फना नहीं होगा। क्या संकेत दे रहे, छोड़ने वाले हैं क्या? क्या बात कर रहे हैं? क्या ये कलर देख रहे हैं? ये हरा कुर्ता हमने नई सिलवाई थी, और हाँ, ये इसलिए सिलवाई थी कि हमें 5 पार्षदों का सर्टिफिकेट दिलाना था। और एक बार को तो ऐसा लगा कि मैं इस कुर्ते को फाड़ दूँ अब, लेकिन जब रिजल्ट आया है तब जाकर के मैंने इस हरा कलर को भी धन्यवाद दिया। मैंने कहा कि मेरी लाज बच गई आज। प्रभु को भी धन्यवाद व्यक्त किया और गाज़ियाबाद की जनता को भी व्यक्त किया।